हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी योजना के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता योजना। आज की जो योजना है सरकारी योजना, और ये अलग अलग स्टेट में रन की जा रही है। सभी स्टेट लेवल पर ये रन की जा रही है। तो अलग अलग नाम से आप जान सकते हैं, लेकिन आप जिस भी स्टेट में हैं वहां पर आप उस स्टेट का नाम एंड बेरोजगारी भत्ता के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा, एंड यहाँ पर हम इस वीडियो में बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। लाइक इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, कैसे आपको आवेदन करना होता है, एट ऑल। ओके, यहाँ पर हम बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में जो जानकारी लेंगे, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ये बेरोजगार जो युवा हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए है। एलिजिबिलिटी कंडीशन सभी स्टेट्स में लगभग इक्वल ही रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो पर्टिकुलर हम किसी एक स्टेट की वेबसाइट ओपन करेंगे और उससे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने स्टेट की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप किस तरह से सर्च करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट की जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, इसकी ऑफिशियल साइट ओपन की हुई है। अब ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश में भी रन की जा रही है, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों में रन की जा रही है, एमपी में भी है। तो सभी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के नेम के साथ आप इस योजना को जब सर्च करेंगे तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंचेंगे। आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना आप डालेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंचेंगे, जो कि आप यहां देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता .cg.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। अब ये जो योजना है इसके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता। इस योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें जो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो कैंडिडेट पात्र हैं वो शिक्षित युवा हैं, एजुकेटेड, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको जॉब उनके चॉइस के अकॉर्डिंगली, यानी जिस तरह की वो चाहते हैं, संतुष्ट हैं, उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप यहाँ पर 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक है, यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में उस 1 वर्ष के दौरान अगर लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है आपका, तो फिर ये जो भत्ता है वो अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देखेंगे, लेकिन एक और यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। साथ में इसमें जो आपको अमाउंट दिया जा रहा है, जो भत्ता दिया जा रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कहीं पर 1000 से 1500 दिया जा रहा है, तो किसी किसी स्टेट में 5000 तक दिया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले पात्रता की शर्तें। तो यहां पर क्योंकि हमने सीजी का ओपन किया हुआ है छत्तीसगढ़ का, तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। अब आप जिस भी स्टेट से कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के लिए आप सर्च करेंगे, तो जो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी स्टेट के आप मूल निवासी होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन करेंगे। 1 अप्रैल को जो आपकी एज है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मिनिमम 12th पास आउट आप होना चाहिए। देखिए, किसी किसी स्टेट में 10th भी रखा गया है, मिनिमम 10th पास। ठीक है, कहीं पर 12th पास है तो कहीं 10th पास है। छत्तीसगढ़ में 12th पास रखा गया है। 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। वार्षिक आय आपकी 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2,50,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपात्रता की शर्त देखेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 जो कैंडिडेट हैं, जो युवा हैं, और वो तीनों ही इस योजना का लाभ लें, तो ऐसा नहीं होगा। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस योजना का लाभ ले सकता है। पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार इसमें भाग
नहीं ले सकते, इसमें आवेदन नहीं कर सकते। शासकीय कर्मचारियों के परिवार के जो सदस्य होंगे चतुश्रेणी ग्रुप डी को छोड़ करके, जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं या कोई और मेंबर आपकी फैमिली में है ग्रुप डी का है, तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप ए बी सी में से, अगर आपके फैमिली में कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है ग्रुप ए बी सी में से किसी भी पोस्ट पर, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 10,000 रुपए मासिक या उससे अधिक पेंशन भोगी के परिवार को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि पेंशन घर में आ रही है, 10,000 से अबव आ रही है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आयकर दाता परिवार भी नहीं होगा। और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो फैमिली है, जिनकी फैमिली में इस तरह से जो बड़ी सर्विस पर है, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं कि ग्रुप ए बी सी में से कोई भी जॉब अगर आपके फैमिली में कोई जॉब कर रहा है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? तो हमने एलिजिबिलिटी देख ली और इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं है वो देख लिया। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आधार, राशन कार्ड आपका होना चाहिए, एंड जो बैंक खाता है डीबीटी के लिए, इसकी जानकारी देनी होगी, और कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस रहेगा। ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, तो रोजगार पंजीयन कार्ड आपका लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, आय प्रमाण पत्र देना होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका एक फोटो। बस इतने ये डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। अब इसी साइट पर जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन के लिए ऑप्शन मिल रहा है, नया खाता बनाए, वो यहाँ पर ऑप्शन है। आप इस तरह से यहाँ पर जाएंगे तो एक और नया फॉर्मेट ओपन होगा, जिसमें आपको सारा सब कुछ आपका जो रिक्वायरमेंट है, पंजीकरण नंबर वगैरह, ये सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके। तो अभी हमने छत्तीसगढ़ स्टेट का बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में देखा है। आप अदर स्टेट के देख लीजिएगा, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक, महाराष्ट्र, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, आप इस तरह के अगर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। अदर किसी योजना के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।